आप सभी सनातनी प्रेमियों को जय श्री राम। पूरे देश में इस समय राममय हो रखा है, हर तरफ राम की लहर चल रही है, आध्यात्मिकता की में ज्ञान गंगा बह रही है। आप अपने सब तरफ देखिए, आज ही संभल क्षेत्र में कल्कि भगवान जी का मंदिर का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। साथ साथ बरेली में भी पिछले कई दिनों से बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और कार्यक्रम बरेली शहर की इस पावन भूमि पर हो रहा है, क्योंकि ये नाथ नगरी है। इसमें 7 शिव मंदिर हैं, यहाँ पर नाथ कॉरिडोर भी बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिसका आदेश दे चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पवित्र भूमि में हो रही हैं। बरेली का हर व्यक्ति पाक और पावन हो चुका है। बरेली का हर व्यक्ति इस स्रोत से, इस ऊर्जा से गदगद हो चुका है कि उसके शहर में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। आज एक ऐसा ही आयोजन गायत्री परिवार बरेली शहर में कर रहा है, महानगर कॉलोनी के मोदी ग्राउंड में। यहाँ पर हमारे साथ तमाम महिला लोग भी जुड़े हुए हैं, तमाम पुरुष भी जुड़े हुए हैं, जो लोग तमाम काम कर रहे हैं आज गायत्री परिवार से जुड़कर, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर यज्ञ भी हो रहे हैं। आइए इसके विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर क्या शुभ नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर जी, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? ये हम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के सातोधान में 24 कुंडी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ। किस तरह से, मतलब कुंड लगा के हो रहा है, कैसे हो रहा है इसका आयोजन पूरा? ये एक ऐसी व्यवस्था है हमारे गायत्री परिवार की कि आज से ठीक 4-5 महीने पहले एक गायत्री परिजन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे इसकी चर्चा की कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, क्यों न हम अपने इस महानगर में एक यज्ञ का आयोजन करें। पता नहीं कैसी गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा हुई कि मेरे मुंह से हाँ निकल गया और मैंने उनसे तुरंत कहा कि हम अवश्य यज्ञ करेंगे। उसके लिए मैंने तुरंत, मुझसे कहा गया कि आप शांति कुंज के लिए आवेदन करिए। मैंने आवेदन किया और गुरु की ऐसी कृपा हुई कि मुझे वहाँ से तुरंत स्वीकृति मिली और 17, 18, 19, 20 फरवरी को आयोजन करने की मुझे स्वीकृति मिली। उसके बाद में बड़े असमंजस में था कि ऐसे आयोजन को मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ के समन्वयक श्री आदरणीय परम आदरणीय दिनेश पांडे जी और ये हमारे राजेश गंगवार जी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, इनसे मैंने संपर्क किया। उन्होंने मुझे डॉक्टर दीपमाला शर्मा, जो यहाँ की महिला इकाई की समन्वयक है, इनसे काम मिलाया। मैंने इनसे अनुरोध किया। वाकई में मैं दिल से अपने से, आज मेरा 68 ईयर्स का हूँ और बड़े अच्छे पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इतनी अच्छी सेवा की है। जिस दिन से इन बहनों ने मेरा साथ दिया है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन में इनका ऋण उतार नहीं सकता। इन्होंने इतनी मेहनत की मेरे साथ कि गांव-गांव, घर-घर, महानगर, हर गली, हर मोहल्ले, हर बहन को जा कर के मेरा संदेश दिया और मेरे इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया कि आज मुझे इतनी प्रसन्नता है कि और विश्वास है कि अब मेरे देश में अखंड सनातन की हवा चल पड़ी है और अब घर घर में सनातन ही होगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव। घर घर में सनातन ही होगा, जैसे सर ने कहा, बलवीर सिंह जी ने कहा। और पीछे से गुरुदेव के नारे भी लग रहे हैं। कहते हैं कि तीनों लोग चारों धाम में, गुरु से बड़ा ना कोई। हमारे साथ दिनेश कुमार पांडे जी आए हैं, उनसे जानते हैं। दिनेश जी, गुरु जी की महत्व क्या है? आपका विज्ञान, आपका विद्वानता क्या कहती है गुरु के महत्व के विषय में? हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार से हैं। इसके संस्थापक वेद निष्ठ तपोमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हम उनके शिष्य हैं। हम लोग इस आयोजन को कर रहे हैं। बरेली धर्म नगरी हो गई है, बरेली छोटी काशी हो गई है। जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, ऐसे ही हमारी शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा वहाँ बहुत बड़ी शक्तिपीठ बनी है। अयोध्या के बाद स्थान आता है नैमिषारण्य का। नैमिषारण्य में भी शांतिकुंज हरिद्वार की बहुत बड़ी शक्तिपीठ बनी है। बरेली छोटी काशी है, उसमें हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार घर घर राममय वातावरण बनाने के लिए भी पूरी तरह सक्रिय रहा है। हमारे इस मिशन के संस्थापक आदरणीय गुरुजी, उनका जो लक्ष्य था मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण। कम शब्दों में बताना चाहूँगा, देवत्व का उदय कैसे होगा। भगवान राम किसी माँ के कोख से पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण किसी माँ के कोख से पैदा हुए थे, अर्जुन किसी माँ की कोख से पैदा हुए थे। हम सब में यही वातावरण निर्माण कर रहे हैं कि हमारी माएँ अच्छी संतान पैदा करें।
हमारे बच्चे आगे चल के राम बने, श्याम बने। ऐसा अच्छा वातावरण बनाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार संस्कार परक काम कर रहा है। आज भी हमने यहाँ पर कई संस्कार कराए थे, जिन लोगों ने देखा वो हतप्रभ रह गए कि यज्ञोपवीत संस्कार ऐसे होता है, विद्यारंभ संस्कार ऐसे होता है, पुंसवन संस्कार ऐसे होता है, मुंडन संस्कार ऐसे होता है। इसी कड़ी में आज हमारा ये शाम को जो दीपोत्सव कार्यक्रम है, बरेली के लिए ये अद्वितीय कार्यक्रम है, महानगर के लोगों के लिए ये अद्वितीय कार्यक्रम है। बाकी हमारे अन्य साथी हैं ये लोग। डॉक्टर दीपमाला जी भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं। महिलाएं को काफ़ी संख्या में हैं। दीपमाला जी, महिलाओं की हमेशा भागीदारी रहती है, पूरे देश में है, नारी शक्ति की अपना एक महिमा है, शिव भी बिना शक्ति के अकेले हैं। महिलाओं की जो भूमिका गायत्री परिवार में, उसको किस नज़रिए से देखती हैं आप, इस विषय में बताएं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि नर और नारी एक समान। कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र, अगर हमारे उस राष्ट्र की, समाज की, परिवार की नारी पिछड़ी रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी, क्षुद्र अवस्था में रह जाएगी, अछूत अवस्था में रह जाएगी, वो परिवार, वो राष्ट्र, वो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारा देश एक सर्वश्रेष्ठ देश बनने जा रहा है और अपने इस देश में, अपने यूपी में राम राज्य स्थापित हो चुका है और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। तो सभी को आशा है, उम्मीद है कि हमारा ये देश पूरा राममय हो जाएगा। तो ये देश राममय करने के लिए हमारी नारी शक्ति पीछे ना रहे और नारी शक्ति आगे विकास करे, पर उन्नति की ओर करे, अवनति की ओर ना करे। तो उसके लिए संस्कार महत्वपूर्ण है, साधना महत्वपूर्ण है। तो हमारी गायत्री परिवार की प्रत्येक बहन पहले एक साधक है, उसके बाद निष्ठावान, प्राणवान, एक कर्मठ कार्यकर्ता है। तो वो समाज सेविका है और इस तरह से वो भाइयों के साथ आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि कंधे से कंधे मिला के चलती है। वो एक सहयोगी धर्मणी के रूप में साथ में चल रही है। तो इस तरह से हमारी नारियाँ पुरुषों के साथ चलकर इस देश को, इस राष्ट्र को आगे राम राज बनाने के लिए सहयोग कर रही हैं। बहुत अच्छा दीपमाला जी। और यहाँ और भी महिलाएं, हम थोड़ा सा जानते हैं, आप में से कौन बताना चाहेगा कि गायत्री परिवार की विशेषता क्या है, क्यों आप लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, गायत्री परिवार में हमारे सारे संस्कार कराए जाते हैं और बहनों के लिए महत्व दिया जाता है। और जैसे कि हमारे भाई ने बहनों के लिए कितनी गरिमामयी बात बताई कि हमारे बहनों ने घर घर जाके अलग जगाया है, घर जाके गायत्री संदेश दिया है, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश दिया है। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ में हम बहनों का ही ज़्यादातर भागीदारी रही है और हम लोग घर घर गए हैं, घर घर की जाकर के परम पूज्य गुरुदेव का संदेश दिया है हमने कि हमारे 24 कुंडी यज्ञ में आप लोग आइएगा, आप देखिएगा कि हमारा कैसा भव्य गायत्री महायज्ञ होता है। आपको पता लगेगा कि हमारी मतलब नारियाँ, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग कंधे से कंधे मिला करके कैसे काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हमारे संकल्प लिया है कि नारी युग ही आने वाला है, 21वीं सदी नारी सदी है। नारियां जागो, अपने को पहचानो, नारी घर तक सीमित ना रहे कि उसके लिए बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। हमारी भारत की नारियां क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम अपने बरेली को जगा के रहेंगे, पूरे विश्व को जगा के रहेंगे, पूरा एक में भारत हो हमारा। राम राज की स्थापना हो चुकी है और हम सब लोग मिलकर के करने के लिए तैयार हैं। राम राज की स्थापना हो चुकी है। एक अंतिम सवाल आप लोगों से जानना चाहूँगा, चूँकि जितनी भी भूमियाँ होती हैं इस दुनिया में, वो सारी भूमि, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि उस स्थान पर होने वाले जप, चिंतन, मनन, हवन, कीर्तन से ही वो भूमि स्वयं पवित्र हो जाती है। आप लोग जिस भूमि पे खड़े हैं, जिस जगह का आप लोगों ने ये भूमि ली है, इस भूमि का एक नाम मोदी ग्राउंड भी है। तो क्या, मेरा सवाल ये है आप लोगों से, चूँकि आज माननीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बरेली भूमि पर भी आए थे, 10 मिनट यहाँ बरेली में रुके, शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन चलेगा यहाँ से, और इसी ग्राउंड में पहले भी आ चुके हैं वो। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आज का इतना पुण्य यज्ञ जो आप लोग 4-5 दिन का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पुण्य यज्ञ का प्रताप क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री तक भी पहुँचेगा, आशीर्वाद पहुँचेगा किस तरीके से? जरूर। क्या बताएंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल पहुँचेगा। और जो हमारा ये देश है, इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसका नाम है देवभूमि, जो देवताओं को भी जाकर के यहाँ का वो साधना रही है कि राजा दशरथ और राजा जनक, ये 2 महान विभूतियाँ आई थी कि देवताओं की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वहाँ जाते थे। हाँ, पृथ्वी से, हाँ, पृथ्वी जाते थे। हमारे यहाँ की बहनों के भाइयों की साधना इतनी उच्च स्तरीय रही है कि जब भी देवासुर संग्राम हुआ है, यहाँ के राजाओं ने जाकर के उसमें भागीदारी की है और राम राज को स्थापित करने के लिए काम किया है। दूसरी बात जो है कि आज जो हमारे मानसिक रूप से हमारी जो विकृति है,
हमारा युवा वर्ग है, हम देख रहे हैं कि हमारा युवा वर्ग कितना भटक चुका है। उसके मानसिक को दूर करने के लिए अगर कोई सबसे बढ़िया साधन है, उसका नाम है योग से आज 95% लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, 5% शारीरिक रूप से बीमार होते हैं। तो अगर हम 95% ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा युग का जो लक्ष्य है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपके लिए, आज भी हमारे गांव में कुछ विकृतियां हैं कि बेटे से बेटी को कम माना जाता है, लेकिन एक और देव ने सूत्र दिया है, बेटे बेटी से भेद करे माने उनकी मत खोटी है, सच्चे अर्थों में देखे तो बेटे से बढ़कर बेटी है। बेटियां नहीं किसी से कम, बेटियां नहीं किसी से कम। जरा दृष्टि उठा करते हो देखो, हर क्षेत्र में काम संभाले हैं, इतिहास उठाकर तो देखो। मानसिक रूप से जो हमारे विकृति दूर हो जाएगी, इस मानसिक विकृति को दूर करने के लिए ही ये हो रहा है। और इसका मूल उद्देश्य मानवता, व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति से हमारा परिवार बनता है और परिवार से हमारा राष्ट्र बनता है। जब हमारा व्यक्ति सही हो जाएगा तो राष्ट्र स्वतः ही सही हो जाएगा। और रामराज की जो हमारा कल्पना है, अब वो कल्पना नहीं है, अब वो साकार रूप में आ चुका है, साकार रूप में आ चुका है। बोलो श्री राम जी की। चलिए मिलकर कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान की जय।